दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स टीचर पर। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि रियल नंबर क्या होता है अर्थात वास्तविक संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक, ओके। चलिए अब हम इसके बाद बताऊंगा मैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। फिर बताऊंगा आपको मैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अर्थात सम संख्या क्या होती है। ठीक ना। तो इसके पहले हम पिछले वीडियो में बताया आपको संख्याओं के प्रकार, जिसमें बताया संख्या 3 पर होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। उसके पहले हमने बताया था आपको अंक और संख्या, अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। ठीक, नहीं देखें जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में सब मिलेगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, वहां पे स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। ओके चलिए अब सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती है। एक परिभाषा और है, ऐसी संख्या जिसका वर्ग स्क्वायर प्लस में आता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे आप कि ऐसी संख्याएं, दोनों परिभाषा आपको लिख दूंगा मैं। ऐसी संख्याएं 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 जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, दर्शाया जा सकता है वे संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ये है परिभाषा। मतलब ऐसा नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो आपको हो जाएगा वास्तविक संख्या। कोई पूछे वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है तो आपको यही बताना है। ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वे संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती है। ठीक, इसको अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद आपको हम दूसरी परिभाषा बता दूंगा आपको। ठीक, जैसे ये क्या है? संख्या रेखा। यहाँ क्या है? जीरो। संख्या रेखा पर जीरो ले लिए, जीरो के दाएं साइड राइट में क्या होता है? प्लस होता है। और लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में क्या होता है? माइनस होता है। संख्या रेखा पर जो है जीरो के दाएं तरफ प्लस में होती है संख्याएं और बाएं तरफ माइनस में होती है। जैसे आप देखिए क्योंकि -1, -2, -3, -4 डॉट। ठीक ना, यहाँ ऐसे आप हो जाएंगे। ये कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर ऐसे सॉरी ये प्लस में आएगा, सब प्लस में, सॉरी हमने लिखा ना कि दाएं तरफ क्या होती है? प्लस में होती है, तो प्लस इनफाइनाइट। इधर हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4। ठीक, इधर आपको हो जाएगा फिर -5 डॉट कहाँ तक? इसको आगे बढ़ा दें, माइनस इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं अनंत। इसको क्या बोलते हैं? अनंत। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना, मैथ का। इनफाइनाइट उल्टा 8 बना है और कुछ नहीं। तो ये है सब वास्तविक संख्या है। देखिए इस पर हम पॉइंट वाला, दशमलव वाली संख्याएं भी इस पर हम दर्शा सकते हैं। समझ आया ना? जरूर नहीं कि आपको इंटीजर बना। ओके, इसमें अगर पॉइंट भी संख्या है तो उसको भी दर्शा सकते हैं। जैसे 2.5 कहाँ पे होगा? तो 2.5 इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 2.5। ठीक, ये सब है आपकी वास्तविक संख्या है। अब दूसरी परिभाषा क्या है, लिख लीजिए आप। दूसरी परिभाषा डिफिनेशन, सेकेंड डिफिनेशन। वो अंग्रेजी हिंदी दोनों बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड डिफिनेशन क्या है? कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर
संख्या प्लस में आ जाए, धन में आ जाए, वो संख्या वास्तविक संख्या होगी। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर धनात्मक होता है वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। लिख लीजिए आप कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग मतलब स्क्वायर, ऐसी संख्या जिसका वर्ग क्या हो, धनात्मक, यहाँ पे लिख दें धनात्मक, ऐसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, वे संख्याएं क्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती बताइए, समझ में आया कि नहीं। किसी एनी नंबर, कोई भी संख्या अगर उसको स्क्वायर कर दो और प्लस में आ जाए तो संख्या वास्तविक संख्या होगी। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, इस पर इस डिफिनेशन का भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक ना। जैसे माइनस, इसलिए या कोई ले दो आप, -2 का स्क्वायर, आगे कितना 4, क्या 4, किसमें प्लस में आएगा ना, आएगा प्लस, क्योंकि माइनस में माइनस प्लस होता है। यहाँ पे लिख दे -2/5 का स्क्वायर, आएगा कितना 4/25, कितना आएगा प्लस में। ठीक, किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में होता है। कब, जब संख्या वास्तविक संख्या होगी तभी, काल्पनिक संख्या में नहीं, काल्पनिक में नेगेटिव आता है। ठीक, किसी भी संख्या के स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, जब संख्या क्या होगी, वो वास्तविक संख्या होगी। ये कंसेप्ट है। और एग्जांपल देख लीजिए इसका, और देख लें, पॉइंट देख लो, जैसे 0 पॉइंट क्या कर दे, 3 कर दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या माइनस कर दे, प्लस में तो प्लस आएगा ही भैया, इसका अगर 0.09 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप लेते हैं 0 कितना ले लें, कितना 64 का, चलिए 6 का लेता हूँ मैं, माइनस में इसका स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36 होगा। लेकिन अब पॉइंट लगेगा 2 अंक बाद, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 0.36 है माइनस, लेकिन आंसर आया किसमें, प्लस में। तो ये सब संख्याएं वास्तविक संख्या है। ये सब संख्याएं क्या, ये देखो, ये जितने हम लिखे हैं सब वास्तविक संख्या है। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर धनात्मक होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, अर्थात रियल नंबर कहते हैं। ये आपको देखिए क्लास 10th में पहला चैप्टर मिल जाएगा आपको, पहला चैप्टर तो वास्तविक संख्या एक चैप्टर है। तो जब ये सब आपको आता रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये था। अब बताइए ये आपको समझ आया कि नहीं आया। तो अगर आ गया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से ले लीजिए। चलिए अब आपको हम बताऊंगा क्या बताऊंगा भैया, काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या। चलिए काल्पनिक संख्या हेड डालिए, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर।
ये आपका काल्पनिक संख्या है, इसको ऐसे कर लीजिए आप। चलिए सुनिए, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर वर्ग ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। लिख लीजिए कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका वर्ग क्या, वर्ग, जिसका वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, स्क्वायर। आप लिख दे रहे हैं, चलिए ये लिख दे रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक, ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर ऋणात्मक हो, अर्थात नेगेटिव में हो, किसमें हो, नेगेटिव, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे काल्पनिक संख्या कहते। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी आपको देखिए, जैसे क्या ले लें, चलिए यहाँ जैसे ले लेता हूँ, देखिए अंडर रूट -1, अंडर रूट -3, अंडर रूट माइनस क्या कर दें, चलिए 8 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब क्या है, ऐसे सब जो है ETC कर लीजिए, ये सब क्या है, वास्तविक काल्पनिक संख्या है। अब समझिए कैसे, ये तो हो गया। कोई पूछेगा तो रूट में बोल करके उसको माइनस में बोलो, कोई भी संख्या रूट में बोलो और माइनस में बोलो, -√8, -√10, -√5, -√3, कुछ भी माइनस में बोल करके रूट में बोल दो, हो जाएगा क्या, काल्पनिक संख्या। अब देखिए जो ये होता है, ये आई, इसे बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक, अब आयोटा बोलते हैं, तो अब ये आयोटा होता है -1, आई बराबर -1 होता है, ठीक है ना। अब अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो आ जाएगा -1, आया कि नहीं। हमने लिखा किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर नेगेटिव हो तो क्या होता है, काल्पनिक संख्या होती है। ओके, इमेजिनरी नंबर, एनी नंबर किसी का भी स्क्वायर करेंगे, अगर नेगेटिव में आ गया ना तो आपका होगा इमेजिनरी नंबर। चलिए देखिए, अब यही चीज है ना, तो आप इसको आप लिख सकते हैं, इसी माइनस को, इसको i × √1 कर सकते हैं। अब या इसी को आप i × 1 कर सकते हैं, या इसी को i लिख सकते हैं। बात देखिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, -√5, इसको देखिए ना। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, हम बोले ना ये अगर नेगेटिव हटा देंगे, अगर अंदर से माइनस हटाना चाहते हैं तो बाहर क्या लगा दीजिए, आयोटा। क्या लगा दीजिए, आयोटा। भैया इसी को बोलते हैं आयोटा। ठीक, देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या, सब काल्पनिक संख्या है। चलिए और देखिए, और एग्जाम्पल ले लें, इतने बहुत है। अब अगर देखिए आई का क्या, अब ये हो गया, अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो यानी ये हो गया। अगर आप जो है आई का स्क्वायर करना चाहते हैं तो आएगा क्या, -1 का स्क्वायर, ये आएगा 1, तो ये हो गया, काल्पनिक संख्या नहीं होगा। तो अगर आई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे अर्थात आई पावर क्या आएगा, 4, ये हो जाएगा आई पावर 4। तो आई पावर 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक, या 1 का मान आई पावर 4 होता है। लेकिन -1 को हम बोलते हैं आई स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद अगर फिर से स्क्वायर कर देंगे तो आएगा प्लस में। ठीक, चलिए किसी भी काल्पनिक संख्या का एक बार स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा नेगेटिव में, लेकिन फिर से स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा प्लस में, पॉजिटिव में। चलिए अब इसमें एक आपको नोट डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे आपको हम अलजेब्रा में बताएंगे, क्या बताएंगे,
कोई भी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कोई भी हो, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक ना, बाइनोमियल इक्वेशन। जैसे ax² + bx + c = 0 इक्वल 0 लगा समीकरण कहेंगे, मेरे समीकरण नहीं कहते हैं, सब आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से एक कंडीशन आता है, कंडीशन ये है कि अगर b² - 4ac, b² - 4 × ac, ठीक ना, इसका मान अगर क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। निगेटिव मतलब 0 से छोटा, जब भी 0 से छोटा हो तो निगेटिव होता है, हम रियल नंबर में आपको बताए हैं। अगर 0 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा। तो अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो यह क्या होगी, तो ये संख्या जो होगी काल्पनिक होगी। क्या होगी, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या होगी। आपने में अब देखिए, इसी को जो आपका ये है b² - 4ac, इसी को बोलते हैं विवितकर, विवितकर, ठीक है, विवितकर, विवितकर। तो ये आपको हो गया, क्लियर हो गया। तो इसको आप क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को आराम से लिख सकते हैं। समझ में आया ना, तो समझ में आया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको बार बार बोलते हैं क्योंकि इतना अच्छे से, इतना मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो बेकार ही है। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद आपको हम बताऊंगा क्या, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से।